हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग आज कोई क्लास नहीं करेंगे। आज ऐसे स्टूडेंट के बारे में जानेंगे जिनका एसएससी सीजीएल 2023 क्वालिफाई कर लिया इन्होंने। इनका नाम कनिष्का त्रिपाठी है और काफ़ी होनहार और काफ़ी काबिल बच्ची हैं। काफ़ी हार्डवर्क करते हुए जो है इन्होंने इस बार का एसएससी सीजीएल निकाल दिया है। तो इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, क्या सेटबैक रहे हैं और कब से जो है प्रिपरेशन वगैरह की, ये जानेंगे। सो कनिष्का, अपने बारे में जी, कुछ बताइए। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम कनिष्का त्रिपाठी है और मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस बार सीजीएल 2022 में पीएएसए की पोस्ट क्लियर की है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय महेंद्र और आपको जाता है और मेरी फैमिली को जाता है। वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? सर अभी तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हो गया है। अच्छा, तो खुश हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। खुश भी हैं और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये बताइए, जी आपने प्रिपरेशन कब से शुरू की? क्या सर, वो मैंने ईयर था, क्या आपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जो है शुरू कर दिया था प्रिपरेशन, या फिर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद किया, क्या रहा? सर मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं बायो बैकग्राउंड से थी। फिर मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी बैंक या एसएससी की प्रिपरेशन करूंगी। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस फैमिली में ऐसे बने कि मुझे मतलब जॉब की ज़रूरत थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये फील्ड अच्छी है, इसमें मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कोरोना टाइम पे 2020 में आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इसके बारे में सुना था, तो मैंने बैंक की प्रिपरेशन से स्टार्ट किया। उस वक्त मैंने रीजनिंग की अरिहंत की बुक आती थी, तो मैंने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। और फिर बेसिक मैथ्स जो थी वो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा बायो बैकग्राउंड था तो मेरा मतलब मैथ्स बहुत ही वीक हो गया था। तो फिर मैंने अपना 1 साल मैंने सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि एसएससी का फॉर्म आया था उधर बीच, तो मुझे लगा कि इसको भी भर सकते हैं, सेम ही तो है। तो मैंने 2 महीने पढ़ा और मैंने भर दिया। तो उस बार वाले में तो सीजल में मेरा नहीं हुआ, 1 नंबर से प्री में मेरा रुक गया। फिर घर वालों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मतलब लखनऊ जाना चाहिए, प्रिपरेशन कर सकती हो। तो घर वालों ने मोटिवेट करके मुझे लखनऊ भेज दिया। फिर वहाँ पे मैंने महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन की। और कोचिंग ज्वाइन करने का मेरा मतलब मकसद यही था कि मैं रेगुलर रहूं और कंटिन्यूटी मेरी बनी रहे। फिर वहाँ पे सारे सब्जेक्ट मुझे मतलब अच्छे से मिल गए। और फिर मैंने वहीं से प्रिपरेशन की। फिर 2021 में मैंने सीजीएल दिया। तो उसमें मेरा प्री में हुआ, बट मेंस में मेरा नहीं हो पाया। और फिर मेरा सीएचएसएल में भी उस उधर बीच हुआ था, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हुआ। फिर उसके बाद जो फाइनल मेरिट जाती है उसमें नहीं हो पाया। फिर स्टेनो में भी हुआ था, लेकिन उसमें शॉर्ट हैंड नहीं आता था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और फिर मैंने सीजीएल की फिर प्रिपरेशन की और कोई फॉर्म नहीं डाला। फिर 2022 में मेरा हो गया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसका जी मतलब ये है कि आपने प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट किया और लगभग लगभग आपको 2 या 2.5 साल लग गए। इसमें आपके कुछ एग्जाम्स भी निकले हैं और स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम नहीं भी निकले थे। यस तो ये सबके साथ ही रहता है। तो ये बताइए मेरे को कि आपने जो मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया या जीएस पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये मतलब कैसे शुरू किया था, क्या स्ट्रेटेजी थी? सर, मैथ्स तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, एकदम मतलब जैसे स्कूल लेवल का कहते हैं वैसे स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पूरा रिवाइज करना था। मेरा लगभग 5-6 साल का मैथ्स छूटा हुआ था। तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। और उसके बाद मतलब पहले मैं जब क्वेश्चन लगाती थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम सीजीएल भरा था, तो एकदम जो बेसिक मैथ्स लगाती थी, एक क्वेश्चन में मुझे कम से कम 5 मिनट लगता था सॉल्व करने में। तो वैसे करती थी। और मैथ्स में कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं था। और जीएस तो मैं वैसे ही नहीं पढ़ती थी, और आपको तो पता ही है। तो जीएस तो मैं महिंद्रा आके आपसे ही पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर मैथ्स धीरे धीरे करती गई, तो फिर टेस्ट दे के और उनकी राकेश यादव सर की बुक आती है, फिर उसको सॉल्व कर करके काफ़ी प्रैक्टिस के बाद फिर मेरी मैथ्स इतनी सही हो गई कि मतलब सीजल कर सके। तो क्या मोटिवेशन रहा आपकी लाइफ में कि एक एग्जाम क्वालिफाई ना करके सीएचएसएल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गया और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, आया, तो उस समय कैसा फील लगा और फिर कैसे जो है वापस से आप उठ खड़ी हुई?
सर मुझे लगता है कि जितने भी प्रिपरेशन वाले बच्चे होते हैं सबकी लाइफ में एक फेज ऐसा आता है कि वो बहुत ही लो फील करते हैं, सेल्फ डाउट होता है और मोटिवेशन की बहुत ही कमी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज़ फायदा की कि मैं मेरे आसपास वाले जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। मेरे फ्रेंड्स और आप सब लोग मतलब उस कोचिंग में आके मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जितने भी सर थे सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि इस बैनर में तुम्हारी फोटो आनी चाहिए, आप मुझे हमेशा कहते थे एसटी में टॉप करना है। तो ये सब चीजें मतलब होती तो बहुत छोटी छोटी हैं, बट एक स्टूडेंट के लिए ये सब बहुत बड़ा होता है कि उसे इन्हीं सब चीजों में मोटिवेशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन सेल्फ डाउट होता है कि कर पाएंगे कि नहीं, बहुत कंपटीशन है। और जब नहीं हो पाता है फाइनल स्टेज पे भी तब और दुख होता है। लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर बहुत विश्वास था और वो लोग कहते थे तुम्हें जितना टाइम लगे तुम करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मेरी बड़ी स्ट्रेंथ थे, वही मोटिवेशन भी थे। तो आपकी मदर को भी काफी ज्यादा इसका श्रेय जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर ऑल्सो। पूरा। ये बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि जो अभी नए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कोई सजेशन देना चाहेंगी, या कोई बुक या कोई कोई चीज जो है अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी? सर उनसे कुछ मैं अलग मैंने नहीं किया। बस मुझे ऐसा लगता है कि एक सिलेक्शन में तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक सही टाइम पे गाइडेंस मिलना, दूसरा अपनी मेहनत, और तीसरा लक भी काम करता है इसमें बहुत। तो ये तीनों चीज़ें जब एक टाइम पे हो जाती हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। तो बाकी सब बच्चे मेहनत करते हैं, जो भी कंपटीशन में आता है ऐसा नहीं होता कि वो मेहनत नहीं करता अपने साइड से। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को करना चाहिए सीजीएल के लिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए रोज वोकैब पढ़ना, और मैथ्स के लिए कम से कम रोज 20 से 50 क्वेश्चन का तो टारगेट होना ही चाहिए कि इतना रोज सॉल्व करना है, स्पेशली प्रीवियस ईयर। और जीएस तो आप लोग के जितने नोट्स थे वो, और प्लस करंट अफेयर मस्ट है, जो मैंने इस पीडी से पढ़ा था। और अब तो कंप्यूटर भी आ गया है तो कंप्यूटर भी अपने तरफ से करना चाहिए। और रीजनिंग तो प्रीवियस ईयर लगा लो, वो उतना काफ़ी होता है। तो सबसे मस्ट होता है कि आप डेली बेसिस पे एसटी दीजिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक एग्जाम टाइम में एक होता है, प्रेशर बन जाता है जो डेली एसटी देने से वो प्रेशर हट जाता है, ऐसा लगता है कि हम एक एसटी ही देने आए हैं। तो वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम्म। हाँ, तो जैसा आपने कहा वो कैब का, तो कैब का तो मैं आपको भी जो है दाद दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रही, हमेशा डेली बेसिस पे जो है आप 10 से 15 वो कैब हमें भी भेजती थी। और वो कैब भी आपने काफ़ी अच्छे से किया, और जिससे हम भी काफ़ी कुछ सीखे हैं आपसे। सो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से। और सारे बच्चों को यही है सलाह कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, लगातार कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे इनका क्या था, ये डेली बेसिस पे हमें जो है कुछ वो कैब भेजती थी, 15 हो गए, 10 हो गए, जिससे, और वो कैब ऐसे थे जो एग्जाम्स में आए हुए होते थे या फिर मॉक टेस्ट में आए हुए होते थे। काफ़ी मेहनत की है इन्होंने। सो थैंक यू कनिष्का, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच।